नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आने वाले एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए ज्योमेट्री टॉपिक का क्विक रिवीजन सीरीज के पार्ट 8 जिसमें मैं वृत्त यानी सर्कल को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सर्कल पे आधारित ये मेरा दूसरा लेक्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं वृत्त यानी सर्कल। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने कुछ प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस कर चुका हूँ। उसके आगे का प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखिए हमारा कोई दो वृत्त हो, ठीक है, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हो, ठीक है, और उस पर एक हम स्पर्श रेखा खींचते हैं दोनों वृत्त को, ठीक है। तो दोनों वृत्त को जो स्पर्श रेखा है, जहाँ दोनों वृत्त आपस में स्पर्श कर रहे हों, वहाँ से यदि हम एक त्रिभुज बनाएं तो जो दोनों वृत्त का स्पर्श बिंदु है उसमें हमें 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इस पर आधारित हमसे कई बार सवाल पूछा जाता है, कभी एंगल या कभी डिस्टेंस पूछ लेता है क्योंकि समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ लिख रखा है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें तो स्पर्श रेखा पी क्यू यानी पी क्यू द्वारा वृत्त के स्पर्श बिंदु आर पर बना कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। वो कैसे देख लीजिए, जैसे हमारा ये क्या है कि ये पी क्यू हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, यदि हम यहाँ से इस वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये और ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, यानी ये कोण आपस में बराबर होगा। सिमिलर वे में ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये आपस में समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ये वाई है तो ये भी कोण वाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 के। तो 2x + y बराबर 180 के, या x + y बराबर 90 डिग्री, यानी x + y मतलब ये। इसलिए कोण पी आर क्यू का मान कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, इसको याद रखेंगे तो हमें अपने आने वाले एग्जाम में इस तरह के सवाल को सॉल्व करने में काफ़ी सहूलियत होगा। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। जब कभी भी किसी वृत्त को दो स्पर्श रेखाओं को एक तीसरी स्पर्श रेखा काटती है तो इसके कटान बिंदुओं से वृत्त के केंद्र पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे ये हमारा कोई वृत्त है, ठीक है, इस पर एक स्पर्श रेखा ये हमने खींच दिया, एक स्पर्श रेखा ये खींच दिया। ठीक है, एक तीसरी स्पर्श रेखा जो हमारा वृत्त को स्पर्श करती है और दोनों स्पर्श रेखाओं को काट रही हो। ठीक है, तो मैंने हमने ये खींच लिया, सी और डी। ठीक है, अब जो हमारा सी और डी तीसरी स्पर्श रेखा है, पहले और दूसरे को जहाँ काट रही थी वहाँ से हम केंद्र को मिलाएं। ठीक है, तो एक त्रिभुज बन जाएगा हमारा सी ओ डी, एक त्रिभुज बनेगा। तो सी ओ डी का मान हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। वही हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक फ्रेंड्स, आइए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करते हुए कोई वृत्त खींचा जाए तो इस तरह के चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाओं का योगफल दूसरे आमने सामने के भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे ये हमारे एक क्या है कि चतुर्भुज मान लिया ए बी सी डी। ठीक है, इसमें हमने एक ऐसा वृत्त खींच रहे जो कि इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श कर रही हो। ठीक है, तो इस तरह से यदि हमारा जो चतुर्भुज होगा, ठीक है, तो उसका हमारे आमने सामने की भुजाओं का योग क्या होता है, जैसे हमारा ए बी प्लस सी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए डी के या डी ए के। इसमें क्या होता है कि इस तरह के सवालों में क्या होता है कि यहाँ पे 3 भुजा दिया रहता है, चौथा पूछ लेते हैं। ठीक है, यदि हमें प्रॉपर्टीज पता होगा तो बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टीज, जब किसी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को काटते हों तो जैसे हमारा मतलब कोई वृत्त है, इसमें एक जीवा ए बी हो और दूसरी सी डी हो। ठीक है, दोनों एक दूसरे को पी बिंदु पे काट रहे हैं, तो इनमें क्या रिलेशन होता है उसको हम देख लेते हैं। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए पी इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। ठीक है, इसको हम देख भी सकते हैं कि यदि हमारे ये इसको यदि हम ओ क्या करते हैं चाप लेते हैं तो इस चाप के द्वारा ये एंगल जो बन रहा है वहीं इस चाप के द्वारा ये एंगल बन रहा है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे। सिमिलर में यदि हम इसको चाप लेते हैं तो इस चाप के द्वारा जो कोण अल्फा बनना है इसी चाप के द्वारा ये भी कोण अल्फा बनेगा। ठीक है, अब देख रहे हैं कि त्रिभुज ए सी पी और बी डी पी में दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में हमारे समरूप होंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिख रखा है कि त्रिभुज पी ए सी और पी डी बी क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समरूपता के हिसाब से हम क्या लिख देंगे, पी ए अपन पी डी बराबर पी सी अपन पी बी के। ठीक है, या
इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेते हैं, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी के। ठीक है, इस पर आपसे क्या पूछ देता है कि मान लो हमको यदि इसका मान दिया हो, इसका दिया हो, ये निकालना हो, तब हमें इस तरह के ये इस ट्रिक काम आता है। ठीक, और अगली प्रॉपर्टीज़ क्या है कि उसी तरह है, यदि हमारा जो क्या कहते हैं जीवा है वो त्रिभुज वृत्त के अंदर न काट के यदि बाहर एक दूसरे को काट रही हो तब क्या होगा। ठीक है, तो जब किसी वृत्त की दो छेदक रेखाएं एक दूसरे को वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हों या काटती हों तो, ठीक है, जैसे मान लो हमारा एक छेदक रेखा ए बी है, दूसरा सी डी है, इन दोनों को यदि हम आगे बढ़ाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं तो बिंदु पी पे दोनों एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन होता है, इस पर कैसे आधारित सवाल पूछा जाता है, तो उसमें क्या करते हैं कि पी ए मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस गुणे पी बी बराबर पी सी गुणे पी डी। ठीक है, इस पर आधारित सवाल कई बार पूछा जा चुका है हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो उसको हम सवाल भी के फॉर्म में देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है फ्रेंड्स, अगली प्रॉपर्टीज, जब किसी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हों तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, इसको निकालना हो तो क्या होगा, जैसे हमारा कोई वृत्त है, ठीक है, जिसमें हमारी एक जीवा ए बी दूसरी सी डी, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे मतलब परपेंडिकुलर काट रहे हों, और यदि हमसे त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या पूछा जाए, ठीक है, और उस केस में यदि हमको जो जीवा है दोनों किस रेशियो में काट रहे हैं वो दिया हो, तो मतलब यहाँ से हमारी एक्स हो, यहाँ से यहाँ वाई हो, उसी तरह यदि यहाँ से हमारा जेड हो और ये डब्लू हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उस वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है, बटे 2। यानी जब किसी वृत्त की दो जीवा एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हो तो उस वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, आर बराबर कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बटे 2। ठीक है, अगला प्रॉपर्टीज, जब किसी वृत्त की एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा वृत्त के बाहर बिंदु पी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हों तो, जैसे ये हमारा वृत्त हो गया जिसका केंद्र ओ है, ठीक है, यदि उससे हम एक स्पर्श रेखा पी टी खींचते हैं और एक छेदक रेखा बी ए है जिसको हम आगे बढ़ाते हैं पी बिंदु पे मिलता है। ठीक है, तो इस पर भी आधारित कई बार सवाल हमसे पूछा जा चुका है। ठीक है, यदि हमको ये थ्योरम या प्रमेय पता होगा तो हम बहुत आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। ठीक है, तो पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। अब हमसे क्या देता है कि हमको ये और ये दे देता है, ये पूछ लेता है, या कभी ये ये दिया रहता है, ये पूरा दिया रहता है, ये पूछ लेता है, तो कोई तीन में से कोई एक चीज़ हमसे पूछा जा सकता है, दो देखें। ठीक है, चलिए अब अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं। जब दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हों तो क्या क्या कंडीशन बनता है, इस तरह कैसे सवाल बनते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ को हम देख लेते हैं। जैसे एक वृत्त है बड़ा वाला, फिर एक छोटा वृत्त है, आपस में आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो इस पर पहला केस है कि इसमें बस एक ही स्पर्श रेखा बनेगी। ठीक, तो उसको हमने लिख रखा है। और दूसरा पॉइंट है, कभी हमें थ्योरी के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि इस पर कितनी रेखा की जा सकती है, स्पर्श रेखा एक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा, जिसको हमने यहाँ लिख रखा है, जब दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, और जब दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हों तो दोनों वृत्तों का केंद्र और उनकी स्पर्श रेखा का बिंदु, जैसे ये, ठीक, तीनों ही एक ही रेखा में यानी कोलिनियर होते हैं, ऐसे ऐसे। और यदि हमें दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी पूछा जाए तब कैसे निकालेंगे, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी टी बराबर R2 माइनस R1, मतलब जो बड़ा होगा उसमें छोटा को घटा देंगे, वही हमारा मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हो, ठीक है, जैसे हमारा एक वृत्तीय है एक वृत्तीय है, दोनों को एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, तो इस पर हमारा कुल 1 2 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, उसको हमने लिख रखा है। तब क्या होगा कि हमारा अधिकतम 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं और दोनों वृत्तों के केंद्रों व उनका स्पर्श बिंदु तीनों ही एक ही रेखा में होता है। दोनों वृत्त का केंद्र ए बी और स्पर्श बिंदु तीनों एक ही रेखा में होता है। ठीक है, और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा, बस सिंपल सा, इसकी त्रिज्या प्लस इसकी त्रिज्या दोनों जोड़ देंगे तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी हो जाएगी, तो डी बराबर ब्रैकेट में R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जिसे हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं, DCT,
ठीक है। जैसे एक वृत्त हमारा ये है, दूसरा वृत्त हमारा ये है, जिसका कहना C1 C2 है, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पे हैं, मतलब स्पर्श नहीं कर रहे हो। तो इसमें तो दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। यदि हमें स्पर्श रेखा है AB या CD तो दोनों आपस में बराबर है। इसका मान निकालना तो कैसे निकालेंगे, इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, मतलब कड़ी में इनके बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस दोनों के त्रिज्याओं का अंतर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसी को हमने लिख रखा है ABCD बराबर कड़ी में डी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हमारा दूसरा है तिर्यक स्पर्श रेखा हो, जिससे ये दो वृत्त है, ये सीधा नहीं, यदि हमसे ये तिर्यक पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं, तो निकालेंगे हम AB बराबर CD बराबर कड़ी में अंडर रूट मतलब कड़ी में डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा इससे हमारी छोटी होती है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा से, ठीक है। और देखते हैं, जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हो, जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हो, जैसे कि ये मतलब पहला वृत्त हमारा C1 है, दूसरा C2 है, पहले की त्रिज्या R1 इसके R2 है, ठीक है। यदि हमारा यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं AB या CD, दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हमसे बस AB का मान पूछा जाएगा, ये कैसे निकालेंगे, तो इसे निकालने का जो हमारा फॉर्मूला या ट्रिक होता है क्या हो जाएगा, AB बराबर CD, ठीक है, दोनों बराबर होगा। इसे हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसका मान कहता हूँ दो कड़ी में R1 इंटू R2, मतलब कड़ी में दो गुणे कड़ी में पहले वृत्त की त्रिज्या गुणे दूसरे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। और एक और देख लेते हैं फॉर्मूला या ट्रिक कि दो वृत्त दिया हो जो बाह्यतः स्पर्श कर रहे हो, ठीक है, उस पर यदि हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जो हमारा एक कॉमन एरिया यदि उसमें हमको एक वृत्त खींच रहे हैं, ठीक है, तो यदि हमको दोनों बड़े वृत्त की त्रिज्या दिया हो, इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो, तो उसके लिए क्या ट्रिक होता है, उसके लिए क्या ट्रिक यानी फॉर्मूला होता है कि एक बटा जो वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो उसको हम R मान लेते हैं, इसको R और R2 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक बटा कड़ी में R बराबर एक बटा कड़ी में R1 प्लस एक बटा कड़ी में R2, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया वृत्त से संबंधित सारे क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज को मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल या क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में उसमें सुधार किया जा सके, और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।